उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2023-24 के लिए पेश किए गए बजट के आकार पर कहा कि ये बजट पिछले 6-7 सालों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में हुए विकास को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि 2017 से पहले बजट का आकार 3,40,000 करोड़ रुपए था, जबकि इस बार हमने 6,90,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। ये सारी बातें वो तब कह रहे थे जब वो बजट को लेकर अपना संबोधन दे रहे थे और बजट के बाद अपनी बात सदन में रख रहे थे। लेकिन ये चर्चा का विषय नहीं हुआ। दरअसल चर्चा का विषय ये हुआ कि उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को देखते हुए कि आपने यूपी को बीमारू प्रदेश बना दिया था, हम अगले 5 साल में इसे देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। योगी यही नहीं रुके, पिछले दिनों भी वो लगातार अखिलेश पर हमलावर रहे और आज भी उनका अलग अंदाज सदन में देखने मिला। सीएम योगी ने कहा कि साल 2017 से 2022 तक सरकार ने कार्य किया, 2022 में फिर अवसर मिला। वित्त मंत्री ने सर्वसमावेशी समग्र विकास की अवधारणा आत्मनिर्भर बजट में है, ऐसी बात रखी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 6 सालों में प्रदेश का बजट का आकार 2 गुना से बढ़ा है। 2023 में बजट 6.90 लाख करोड़ रुपए का था, यानी लगभग 7 लाख करोड़ का था, और अभी हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं। योगी ने यह भी कहा कि ये उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास, जीडीपी प्रगति को प्रदर्शित करता है। ये एक जन विश्वास की एक यात्रा है। ये सरकार समस्याओं से मुंह नहीं मोड़ती। सीएम योगी ने अखिलेश यादव की ओर देखते हुए इस तरीके की बात सदन में रखी। सीएम ने कहा कि सरकार समस्याओं से मुंह मोड़ने वाली नहीं है, चुनौती स्वीकार करने वाली है, जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करती है। उन्होंने कहा कि नेता विरोधी दल ने जो कहा उन्हें उत्तर प्रदेश को पिछले पायदान पर धकेलने में अच्छा लग रहा था। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हम 25 करोड़ जनता के लिए इस सदन में बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि आप दावोस गए होते तो 50 लाख करोड़ का निवेश आ जाता। आखिर मान गए ना कि निवेश आया है। दरअसल ये सारी बातें वो अखिलेश यादव के संदर्भ में कह रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने पहले कहा था कि जिस तरीके का वादा हमने किया है उसे हम पूरा करेंगे। आज सदन में वो बोलते नजर आए कि जो वादा हमने किया वो हमने पूरा किया है और कर रहे हैं। विधानसभा में सीएम योगी ने कहा कि चुनाव के दौरान पार्टी द्वारा जो वादे किए गए थे उसे निभाया गया। 130 संकल्प में से 110 संकल्पों के लिए धनराशि की व्यवस्था हो गई है। इसके साथ ही 64,700 करोड़ राशि प्रस्तावित की गई थी, जिस पर काम चल रहा है। पहले कई घोषणाएं होती थी, वो पूरी नहीं होती थी। पिछली सरकारों में विकास बाधित था। योगी आदित्यनाथ कहते दिखाई पड़े कि योजनाओं की घोषणाएं पहले हो जाती थी, लेकिन कभी वो पूरी नहीं होती थी। योजनाओं के लिए बजट नहीं दिया जाता था। पूरे प्रदेश में लूटपाट मची हुई थी, पर अब ऐसा नहीं है। प्रयागराज की घटना और पाल बंधुओं की हत्या के बाद जिस तरीके की तस्वीर सामने आई है उत्तर प्रदेश में, उस पर भी सीएम योगी बोलते दिखाई पड़े। प्रयागराज की घटना पर उन्होंने कहा कि कल ही वहां के साजिशकर्ता की फोटो वायरल हुई थी और इस तस्वीर में आरोपी से अखिलेश यादव हाथ मिलाते दिखाई पड़ रहे थे। इस तस्वीर से पूरी कहानी बयां हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि आप जाति की बात करते हैं तो क्या प्रयागराज में उमेश पाल की जाति नहीं थी? सिपाही संदीप निषाद की कोई जाति नहीं थी? क्या अपने दम पर विधायक बने राजू पाल की कोई जाति नहीं थी? ये सारे सवाल अखिलेश के ऊपर थे, योगी आदित्यनाथ के। और इस तस्वीर का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ये तस्वीर और इसमें जो व्यक्ति है वो आरोपी है और आप देखिए वो किसके साथ खड़ा है। योगी आदित्यनाथ ने सपा ने माफियाओं को बढ़ावा दिया, इस बात का भी जिक्र सदन में किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पर क्या कहा जाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने प्रदेश के एक एक जिले का ध्यान रखते हुए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना चलाई, जिससे वहां रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए और गरीबों को आत्मनिर्भर बनाया। वहीं पिछली समाजवादी पार्टी सरकार की प्रदेश में उन्होंने माफियाओं को प्रदेश उनके हवाले कर दिया और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया योजना चलाई और प्रदेश को दंगा, हत्याओं और लूटमार के हवाले कर दिया। यह सीधा हमला योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर था। इन सब के अलावा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सीएम योगी ने कहा कि देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को वो उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। और सीएम योगी ने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, रोजगार, कृषि, महिला सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दों पर ध्यान दिया है, काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि हम प्रदेश में विदेशी निवेश के लिए सुरक्षित माहौल दे चुके हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि प्रदेश में विदेशों से करोड़ों रुपए का निवेश आया। सीएम योगी ने यह भी कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक होगी।
और जैसा कि हमने आपको बताया कि लगातार वो अखिलेश यादव पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि आपने प्रदेश में माफियाओं को खड़ा किया और प्रदेश को विकास के पैमाने पर पीछे छोड़ दिया। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि 16 से 20% तक यहाँ की जिस तरीके की ग्रोथ रेट है उसे पहुंचाना हमारी कोशिश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर के कथन को याद करते हुए कहा कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हमें कार्य कैसे शुरू किया जाए इस पर अधिक ध्यान देना चाहिए, चुनौती पर नहीं। उन्होंने कहा कि कभी देश की अर्थव्यवस्था में यूपी का योगदान सिर्फ 8% था और हम इसे 16 से 20% तक ले जाएंगे। यूपी के पास वो सब कुछ है जिससे कि प्रदेश में तरक्की हो सकती है और ये हम कर दिखाएंगे। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ये भी कहते नजर आए कि सत्ता पक्ष का दावा है इससे बेहतर बजट आज तक नहीं बना, लेकिन विपक्ष ने निश्चित तौर पर इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर हमलावर नजर आए हैं आज, और सबसे बड़ी बात उन्होंने प्रयागराज मामले के बाद कही है, और वो भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के संदर्भ में। उनका सीधा हमला अखिलेश यादव पर था। उन्होंने कहा कि हमने 1 स्टेट 1 प्रोडक्ट बनाया और अखिलेश यादव की सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया के हिसाब से काम किया है। यानी उनका सीधा हमला सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर था। उत्तर प्रदेश का बजट सत्र चल रहा है और जिस तरीके की तस्वीर बजट सत्र के दौरान सदन से सामने आ रही है, निश्चित तौर पर एक के बाद एक पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं, और ऐसी ही तस्वीर आगे भी आती रहेगी अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के टकराव की, और वो सारी खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।